24 साल बनाम 14 महीना। तो क्या काम किए हैं वो? काम तो दिखना चाहिए ना। वो जो बोलते हैं गंगा बहा है तो उस गंगा में खुद ही डुबकी लगा लिया, बाकी जनता तो नहीं देख पा रही है काम। तो सत्ता वाले कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे इतना नौकरी? तो ये भी बोल रहे थे ना कि ये वृद्धा पेंशन जो बढ़ा रहे हैं, माई बहन मान योजना जो कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? आखिर अभी दे तो रहे हैं वो, तो वो कहाँ से ला रहे हैं? तो हम तो कभी उनसे नहीं पूछने जाते आप बाप के घर से ला रहे हैं। उम्मीद लगा के, और हमारे स्वजाति जो है उम्मीद लगा के बैठे थे कि जिसके नाम पे हम वोट करते हैं तो वो आएंगे, जो है संबोधित करेंगे यहाँ की जनता को, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इससे साफ पता चलता है कि जदयू के जो कैंडिडेट है उनको मोहरा बनाया गया है ताकि गंगोत्री का वोट कटे और किसी और को जिता। नीतीश कुमार की जो चुप्पी है, क्योंकि नेताओं का बोली पर ही दुनिया टिका रहता है, क्योंकि इनकी बोली से ही इनकी विचारधारा झलकती है कि इनके मन में क्या चल रहा है, और उनके मन में चुप्पी जरूर है, चाहे रूपाली विवाह भारती को लेकर या पिछड़ा समाज की बेटियां चुनाव लड़ रही है, और उसी तरह से धमदाहा में संतोष कुशवाहा को लेकर, और दोनों का दोनों जो है जेडीयू के ही कभी अंगवा करते थे, एकदम पिलर थे। विधायक हो, चाहे धमदाहा के विधायक हो, चाहे सरकार के लोग हो, चाहे प्रशासन हो, तो सब लोगों ने इस तरीके का घटिया राजनीति किया है। आने वाला समय उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। ये बीजेपी वाले हावी हुए हैं उनके ऊपर, तब से आप देखेंगे ये जो है इनको जो है फ्रंट में नहीं आने देते हैं, इनको अपनी बातें नहीं रखने देते हैं। और भी जयचंद लोग हैं क्या जिस तरह से बात बोलते हैं, चारों बगल से वो घिरे हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनावी रण बिल्कुल अब नजदीक आ चुका है, महज 2 दिन बचे हैं चुनाव में, और चुनाव का प्रचार जो है वो थम जाएगा, जिसके बाद की चुनाव 11 तारीख को होना है। लेकिन प्रथम चरण के चुनाव के बाद क्या लग रहा है, मूड महागठबंधन की तरफ कितना बदला है जनता का? आप देखेंगे तो जो अभी मतदान हुआ है, जनसैलाब उठा है और यहाँ से जो पहले चरण से जो एक हवा उठा है, आपको देखने के लिए मिलेगा कि 11 तारीख को भी वही रुख रहेगा। तो हम लोग के साथ प्रत्याशी की बेटी है और खुद भी प्रतिनिधि है, जिला परिषद है, पूर्व मंत्री विधायक जो है वो बीमा भारती, जिसका एक बड़ा परिचय इसलिए भी रहा है क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी वो आ रही थी। लेकिन अब यहाँ से हमको ये बताइए, इस बार का क्या है जो महागठबंधन में, जो कि हम लोग लगातार देख रहे हैं, खासतौर पर धमदाहा या फिर रूपाली, इस 2 जगह पर जब आते हैं, विकास का मुद्दा के साथ साथ जो सबसे ज्यादा मुद्दा गूंज रहा है ना, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, इसका मुद्दा ज्यादा गूंज रहा है। तो और जो प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं उसमें क्या मुद्दा था और किस मुद्दे पर चुनाव हुआ है? देखिए, प्रथम चरण का तो हम अभी नहीं बता सकते, उसमें भी परिवर्तन का था मुद्दा। पूरे बिहार में परिवर्तन है, क्योंकि जिस तरीके से प्लाइन महंगाई है, और जैसे युवाओं को आप देखे होंगे कि लाठी का बौछार किया गया, तो युवा हमारा भविष्य है, और आप युवाओं पे जो है लगातार 1 बार नहीं 2 बार नहीं लगातार आप अत्याचार कर रहे हैं। तो सब लोग उब चुके हैं, चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तो सभी परिवर्तन चाहते हैं। इस बार का मुद्दा सबसे बड़ा परिवर्तन और पलायन, एक नया मुद्दा इस बार ऐड हुआ है कि पलायन लगातार, जो पलायन तो पहले से ही मुद्दा हम लोगों का रहा है। तो हर बार क्या होता था कि जो एनडीए की सरकार है हमेशा दावा करती थी कि इस बार प्लाइन रुकेगा, इस बार प्लाइन रुकेगा, और ऐसे करते करते 20 साल हो गया, और अब भी वो यही बोल रहे हैं कि इस बार मौका दीजिएगा तो 10 साल आगे लेके चले जाएंगे बिहार को। 20 साल जब आप नहीं लेके गए तो आप किस मुंह से आप ये बोल रहे हैं कि 10 साल आगे लेके चले जाएंगे? तो ये जुमला है, जैसे आप जानते हैं अमित शाह जी भी बोले थे कि ये जुमला है, तो उनके नेता खुद बोल रहे हैं। कई जगह पे आप देखे होंगे कि जो बीजेपी के नेता हैं वो खुलेआम वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि जदयू को हराना है। तो ये सब है कि बीजेपी जिस तरीके से हाईजेक किया है, रुपौली विधानसभा में खुद एनडीए के प्रत्याशी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं आए यहाँ, धमदाहा में आते हैं कैंडिडेट। यहाँ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है कि नहीं? हो चुका, इसका हो चुका है, यहाँ पे धमदाहा में ही हो गया, मतलब यही हो गया। हाँ, एक चीज बताइए, देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग आपको इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज लगे हाथ संतोष कुशवाहा ने इस बात को कह दिया, क्योंकि ट्रोल लगातार ये हो रहे थे कि धमदाहा में जो वहाँ की विधायिका है लेसी सिंह, जो जेडीयू चुनाव लड़ रही है, और आपके यहाँ के पूर्व सांसद जो जेडीयू से थे, लेकिन उनके बारे में जैसे एक होता है कि जब कोई दल छोड़ के जाता है, जैसे आपके माँ के बारे में पिछले बार बहुत सारा बात किया जा रहा था, उसको हम ही बनाया है, लिखने पढ़ने नहीं आता था, उसको सब कुछ हम करा के दिए, मंत्री बना दिए, लेकिन वो भाग गई। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी आप दोनों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या? देखिए, वो समझ रहे हैं कि उनके साथ जो धोखा हो रहा है, और वो इतने बेबस हो चुके हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि वो आप दोनों को नहीं निकलना चाह रहे थे, बल्कि और कोई लोग हैं जो आप दोनों को पार्टी से मजबूर कर दिया निकलने के लिए। अब वो भी समझते हैं कि अति पिछड़ा समाज का जो है यहाँ पे कोई सम्मान नहीं है। धीरे धीरे करके सब निकल रहे हैं। गोपाल मंडल जी को दरकिनार किया गया, जबकि
सिटिंग एमएलए है वहाँ से, तो वो उनका इच्छा नहीं था पार्टी छोड़ने का, अच्छा। वो धरना पे भी तो बैठे मजबूर कर दिया जाता है। मजबूर कर दिया जाता है। आप देखेंगे संतोष कुशवाहा जी छोड़े, उसके बाद हम तो बहुत पहले ही छोड़ दिए थे, उसके बाद आप देखेंगे भागलपुर के सांसद जो है उन्होंने साफ साफ जिक्र करा है कि अति पिछड़ा समाज का सम्मान नहीं होता, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। जबकि टिकट बांटने के समय से बहुत देखा जा रहा था, घुसने नहीं दिया जा रहा है, बात करने दिया जाता वो है, एक जिला के फोन नहीं पहुंचता वो था। एक जिला के मालिक हैं, आप एटलीस्ट उससे सलाह मशवरा तो ले सकते हैं। और एक बार के वो एमपी नहीं है, 2 बार के एमपी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, उनका अपना भी खुद का अस्तित्व है और उन्होंने वो भी हमारे समाज से आते हैं। तो अगर गंगोत्री समाज हो चाहे अति पिछड़ा समाज हो, धीरे धीरे जदयू से निकल रहा है और अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए अगर बाहर निकल के आ रहा है, बोल रहा है, तो कहीं न कहीं ये सीधा साफ दिख रहा है कि अति पिछड़ा का सम्मान वहाँ नहीं। मतलब अच्छा ये बताइए, ये देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई जिस जगह पर रुपौली पर हर साल मतलब हर बार जो है सभाएं होती थी मुख्यमंत्री जी की, हर बार लेकिन होता इस था। बार उपचुनाव तक में भी हुआ था ना, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है वो मान रहे हैं कि मेरा ही कैंडिडेट है भाई, हम अंदरूनी कमजोर हो गए हैं, जो सब लोग बता रहे हैं, क्योंकि इस बार विरोधी चाहे जिस भी तरीके से हो, लेकिन वो इस बात को माहौल बना रहे हैं कि भाई शोषित दलित अच्छी पिछड़ा का एक ही पार्टी है, वो राष्ट्रीय जनता दल एक महागठबंधन है, उधर अगड़ी को अधिक भाव दिया जा रहा है, अगड़ी को अधिक टिकट दिया गया, तो इस कारण से यहाँ पर सभाएं रुपौली में नहीं हुई है और होगी भी नहीं। अब होगा भी नहीं क्योंकि अब समय नहीं, हार मान लिया हम लोग। अब तो वो बेहतर समझते होंगे अपनी हाँ। पार्टी का हाल। धमधा जैसा विधानसभा में हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? वहाँ के जो कैंडिडेट है उसमें यानी ऐसा कि क्या दोनों खास को है कि मिला वहाँ के हो रहा है? भीड़ जो है वहाँ इकट्ठा किया गया है। हाँ। और आप देखेंगे कि रुपौली विधानसभा बहुत अहम सीट रहा है हमेशा से ही, जो यहाँ से है मेरी माँ आदरणीय बीमा भारती इसलिए भी जी तो अहम है क्योंकि बगावत की है आपकी माँ। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग उम्मीद लगा के और हमारे स्वजाति जो हैं उम्मीद लगा के बैठे थे कि जिसके नाम पे हम वोट करते हैं तो वो आएंगे, जो है संबोधित करेंगे यहाँ की जनता को, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इससे साफ पता चलता है कि जदयू के जो कैंडिडेट है उनको मोहरा बनाया गया है ताकि गंगोत्री का वोट कटे और किसी और को जिताया जाए। किसको जिताने के लिए? वो जो अभी निर्दलीय में है, पिछले बार भी यही हुआ था और इस बार भी वही करने का काम कर रहे हैं। और अगर इस बार वैसे तो सभी लोग जागरूक है, पर अगर फिर भी अगर इस तरीके का साजिश वो रचते हैं तो उनको हम बताना चाहते हैं कि इस बार वो कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। गंगोत्री समाज एकजुट है, मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट है और सभी समाज जाति धर्म के लोग एकजुट है। मतलब आज का हेडलाइंस हम लोग का ये बनेगा भाई कि नीतीश कुमार की जो चुप्पी है, क्योंकि नेताओं का बोली पर ही दुनिया टिका रहता है, क्योंकि इनकी बोली से ही इनकी विचारधारा झलकती है कि इनके मन में क्या चल रहा है, और उनके मन में चुप्पी जरूर है, चाहे रुपौली बीमा भारती को लेकर या अति पिछड़ा समाज की बेटियां चुनाव लड़ रही है, और उसी तरह से धमदाहा में संतोष कुशवाहा को लेकर, और दोनों का दोनों जो है जेडीयू के ही कभी अंग हुआ करते थे, एकदम पिलर थे, और इस बार पिलर जो है कहीं ना कहीं उनसे अलग हुआ है, आरोप भी लगे रहे हैं, तो इस कारण से जो है वो कुछ भी। अच्छा, आप लोग के बारे में कुछ बोले कि नहीं बोले वो कौन? नीतीश जी देखिए हमारे बारे में वो क्या बोलेंगे, मेन क्या है कि हमारे जो आदरणीय बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, अति पिछड़ा समाज को सम्मान देने का काम किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत काम हुआ है बिहार में, इसलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है। लेकिन जब से ये बीजेपी वाले हावी हुए हैं उनके ऊपर, तब से आप देखेंगे ये जो है इनको जो है फ्रंट में नहीं आने देते हैं, इनको अपनी बातें नहीं रखने देते हैं, और भी जयचंद लोग हैं क्या जिस तरह एकदम बोलते हैं, चारों बगल से वो घिरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये भी नकारा नहीं जा सकता कि वो अस्वस्थ हैं, जिस वजह से आपको देखने के लिए मिला होगा वो जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पार्टी से निकल गए हैं तो उनके लिए अब हम आपत्तिजनक बातें बोलेंगे या उनको अपमान करेंगे। वो बिहार के मुखिया हैं और उनका पूरा सम्मान है। बाकी हम यही कहेंगे बीजेपी वाले ने जिस तरीके से उनको घेर के रखा है और जो उनका मनसा है कि जदयू के कैंडिडेट को हरा के बीजेपी का सरकार बनाए और बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाए, तो ये कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता का जो एक रुख है, एक जो हवा है, वो बदलाव की तरफ है। और आप देखेंगे महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और आप को ये बात हम सुनिश्चित करते हैं कि अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारे आदरणीय जो बिहार के मुखिया है वो भी हमारे साथ आएंगे। अच्छा, आप लोग बड़ा गंगोता समाज को लेकर बात करते हैं, जीत गए, इस बार क्या कुछ करिएगा नया? देखिए संपूर्ण विकास हुआ है रुपौली विधानसभा में, चौमुखी विकास हुआ है, और यहाँ पे एक जो मेन समस्या है रिंग बांध का समस्या, जिसके बारे में हम लोग मुख्यमंत्री जी को लिख के देने का काम किए थे। डिग्री कॉलेज जो है वो ऑलमोस्ट हो ही गया है, क्योंकि आदरणीय जो हमारे हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि जब पूरे प्रमंडल में बनेगा तो यहाँ भी मतलब जब बन जाएगा पूरा तो फिर प्रखंड लेवल पे बनेगा, तो अब बनने जा रहा है यहाँ पे। तो ये सारी बातें जो है शिक्षा के विभाग में हम लोग काम ऑलरेडी कर चुके हैं, हजारों लेटर देने का काम किए, तो रिंग बांध हम लोग का प्राथमिकता रहेगा। बाकी पुल पुलिया जो हमने दे के रखा है, डीपीआर बना के रखा है, तो वो चीज होगा ही। तो यही योजना है, इसी पर हम वोट मांग रहे हैं।
जी जी, इसी मुद्दे पर। देखिए यहाँ पे जो है जब हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। उसके बाद जो है 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम करेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेगी, जो कि आप देखे होंगे 125 यूनिट फ्री अभी किया गया है, जबकि ये 20 साल पहले भी हो सकता था। वृद्धा पेंशन 1500 किया जाएगा और अभी 1100 है। तो ये हमारे नेता का देन है जो ये हो रहा है, क्योंकि जो चीज 20 साल में नहीं हुआ वो हमारे नेता के बार बार कहने पे हो गया। लाखों रोजगार दिया जाएगा, हर घर एक सरकारी नौकरी होगा। और कैसे करेंगे? उसी पर तो विपक्ष का मतलब सत्ता वाले कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे इतना नौकरी? तो ये भी बोल रहे थे ना कि ये वृद्धा पेंशन जो बढ़ा रहे हैं, माई बहन मान योजना जो कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? आखिर अभी दे तो रहे हैं वो, तो वो कहाँ से ला रहे हैं? तो हम तो कभी उनसे नहीं पूछने जाते आप बाप के घर से ला रहे हैं। तो वो बिहार का है बजट, बिहार में बहुत ऐसा पद है जिसपे नियुक्त नहीं है अभी। तो बिहार में काम करने के लिए एक विजन होना चाहिए, एक जो हमारे नेता ने मैनिफेस्टो तैयार करके रखा है उसी को बस कॉपी कर रहे हैं एनडीए की सरकार। मतलब आप ही का जो ये सब है ना, ये पहले ही आप लोग छपा लिए थे आरजेडी वाले, इसलिए उसी को लोग जो है कुछ पूरा कर दिए। आप देखेंगे कि 1.5 साल से हमारा ये योजना चल रहा है और अब जाके ये 2-3 महीना पहले से ये लोग चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता का जलवा है, जिससे बिहार के लोगों को आखिर 1100 दे रहे हैं तो कुछ तो राहत पहुंच रहा है। तो वो हमारे नेता का ही देन है। तेजस्वी का जलवा। जी जी, तेजस्वी का जलवा है भाई। बाकी आपका एक इमोशनल पोस्ट भी देख रहे हैं, माँ जी आपकी की हुई है कि माँ बेटी तो घूम ही रही थी आप लोग, भाई का भी अब साथ मिल गया है। तो भाई का साथ और कितना मजबूत करेगा? ऐसे तो बहुत सारे भाई आपके थे ही यहाँ पर पाली में, तो अपने भाई का साथ उस राजा का साथ मिल गया, जिससे लोग मतलब वो कह रहे थे, लोग भी कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत सिर्फ फंसाया ही नहीं किया बल्कि जेल तक 8 महीना वो जेल के काट कोठरी में जिस जगह पर कोई जाना नहीं चाहता है उस जगह पर जाकर आए हैं। देखिए मेरा भाई है और उसका एग्जाम होना था, तो भविष्य के साथ मेरे भाई के बच्चा था, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है राजनीतिक तौर पे। और नेताओं ने जो किया है तो ये बहुत ही नीची मानसिकता है उनका कि किसी को तोड़ना है तो उनके परिवार को टारगेट करो। अगर हमें लगता है अगर आपको लड़ना है तो मुद्दे पे आके लड़िए, राजनीति में 1 on 1 आप सामने से लड़िए। लेकिन ये परिवार में जो आप कर रहे हैं बहुत ही घटिया राजनीति है। और प्रशासन का इतना मन बढ़ा हुआ है कि वो जांच भी नहीं करती है, जबकि उसमें जांच होना चाहिए था। उसका नाम और परिवार के लोग नाम भी नहीं दिए थे, खुद नाम दिए, खुद पकड़ के ले गए। हाँ, प्रशासन है। तो ये पूरा खिलवाड़ हुआ है। भाई तो जो बड़े वाले हैं वो कह रहे थे, हम लोग इंटरव्यू में कहे थे कि उनसे हमारा पारिवारिक संबंध है, हम लोग का अच्छा चलता बनता है और हम लोग का भवानीपुर में घर है। तो आज तक कभी भी 25 वर्ष में कभी भी किसी का हत्या नहीं हुआ। और बगल में मार्केट है तो हम लोग का जाना आना वहाँ रहा है, बचपन से हम लोग वहाँ गए हैं। तो इस तरीके का जो ये लोग षड्यंत्र रचे थे, चाहे वर्तमान विधायक हो, चाहे धमदाय की विधायक हो, चाहे सरकार के लोग हो, चाहे प्रशासन हो, तो सब लोगों ने इस तरीके का घटिया राजनीति किया है। आने वाला समय उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। आपकी मम्मी ने बगावत कर दिया सरकार के सदस्य लिए? देखिए हाँ, ये तो वजह था ही। जैसे आप जानते हैं धमदाय की जो विधायक जी हैं उनसे हमेशा से ही अनबन रहा है। अच्छा। और उनका एक था कि चलो ये निकल गई तो इसको अब अच्छे से, क्योंकि सरकार में रहते हुए भी वो उस तरीके से खुल के नहीं कर सकती थी, तो अब वो की वर्तमान विधायक का था, वो पहले से ही मेरे अगेंस्ट में थे तो उनको भी एक फायदा मिल गया। तो मेरे जितने सारे दुश्मन थे एक भेड़िया का ग्रुप बना है और वो हाँ सब कुछ हमारे घर में हुआ, तब भी हम लोग जनता की सेवा में है। और सबसे अहम मुद्दा है कि बाढ़ जैसा जो आपदा आया उसमें कोई भी नेता नहीं उतरे, चाहे वो शंकर सिंह जी हो, चाहे वो जो है एनडीए के प्रत्याशी हो। लेकिन अब आप देखेंगे तो इनका चुनावी जो दौर चल रहा है, आप देखेंगे लाखों हजारों खर्च कर रहे हैं ये। तो इसका मतलब है कि ये सक्षम थे लेकिन ये खर्च नहीं किया। ये जो है जनता के समस्या को अनदेखा करने का काम किया। जनता भी समझती है कि 24 साल बनाम 14 महीना। तो क्या काम किए हैं वो? काम तो दिखना चाहिए ना। वो जो बोलते हैं गंगा बहा है तो उस गंगा में खुद ही डुबकी लगा लिया, बाकी जनता तो नहीं देख पा रही है काम उनके। आप ये बांटते हैं वो पूरा प्रोस्पेक्टस ही बनाया हुआ क्यों? तो वही तो मोड़ है, कितना उद्घाटन वो किए हैं, क्या किए हैं दिखाए तो। कौन सा पुल बन के तैयार हो गया है, जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, कौन सा डिग्री कॉलेज बन गया है जिसमें बच्चियां पढ़ रही है, कौन सा रेल दौड़ा दिए हैं वो जिसका वादा किए थे, कौन सा वो लैपटॉप का बोले थे कि लैपटॉप सारे बच्चियों को देंगे तो वो भी वो नहीं दिए हैं। डिग्री कॉलेज इसलिए हुआ क्योंकि हमने बार बार मांग किया था, और जब वो मुख्यमंत्री जी बोले थे पूरे प्रमंडल में बन जाएगा तो प्रखंड में भी बनेगा, तो इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, 0% योगदान है उनका। और रिपेयरिंग जो वो कर रहे हैं रोड का, हम रिपेयर कर रहे हैं, हाँ रिपेयर जो कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप देखेंगे नेट पे निकल के आप
पढ़ेंगे उसके बारे में तो उसमें सीधा साफ साफ तौर पे दिया गया कि एक मजबूत रोड के लिए अच्छा खासा फंड आता है, उसमें आपको जो है नहीं भी तो मिनिमम आप 6 इंच का ढालना है, अगर आप कितना भी बचत करते हैं तो। लेकिन ये बिल्कुल 3 इंच का ढाल रहे, जिससे पूरा बर्बादी है बिहार सरकार के पैसों का भी। और ये आप देखेंगे ये 1 साल के अंदर ये पूरा मतलब नए रोड का बोर्ड नहीं है, मरम्मती वाला है, मरम्मति वाला, और हमारे बोर्ड को तोड़ के वो लगा रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग कभी भी उसका विरोध नहीं किए। लेकिन ये जिस तरीके से कहते हैं कि बौखलाहट हो रहा है, हम लोग कभी भी उनके बोर्ड को तोड़ने का काम नहीं किए हैं, और इन्होंने खुलेआम किया लेकिन हम लोग विरोध नहीं किए। और बना हुआ रोड आज भी अरबन्ना में बना हुआ रोड को ये जो है ढाल रहे हैं, जो कि उसमें एक होता है ना गड्ढा होना, वो भी नहीं है। लेकिन ठीक है, ये उनका अपना है कि इलेक्शन में भी वो नया रोड नहीं बनाया, कुछ भी नया रोड नहीं बना। एक रोड वो बता दे, वो बोल रहे करोड़ों का फंड लेके आए, तो करोड़ों का फंड यहाँ दिखना चाहिए, आप कहाँ देख रहे हैं? मतलब किसको दिखा रहे? जनता नहीं देख पा रही है, जनता लुत्फ नहीं उठा पा रही है, विकास हम लोगों की नजर में नहीं आ रहा है। तो ये फाइल में आपका करोड़ों पैसा धरा हुआ है आपके बैंक अकाउंट में, तो वो जनता को आप स्पष्ट कीजिए। और ये शेखपुरा वाला पुल का जो वो बोल रहे हैं कि हम पास करवाएं, जिसका हम 2018 में ही आपको देखे थे कि आवेदन पत्र देने का काम किए थे, उसका DPR बना के भेजने का काम किए थे, तो वो बीमा भारती जी का देन है। तो जो वो शिलान्यास किए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, अभी तक उसका जो निवेदक होता है, ठेकेदार जो होता है, एक बार उनसे पूछिएगा कि कौन है, क्योंकि कोई है ही नहीं अभी तक। संवेदक नहीं है, नहीं निवेदक कोई, हाँ संवेदक कोई है ही नहीं, बस वो नाम का वाई लूटने के लिए वो शिलान्यास किए हैं, उसमें भी उनकी वाइफ आके की है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपकी जगह पे आपकी वाइफ जाके शिलान्यास चलिए करे। मतलब पूरी बातें जो है वो रूपाली से बीमा भारती प्रत्याशी की बेटी जो है वो रानी भारती कह रही थी। पूरा क्षेत्र का इसको इसलिए भी अनुभव है क्योंकि ये जिला परिषद भी है भाई इस क्षेत्र के, इस कारण से भी माँ के साथ इनका लंबा समय भी रहा है। राजनीति में कई सारे दुविधाएं, कई सारे दिक्कत, कई सारे आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, बहुत कुछ देखी, और उसके बाद इस बार आरजेडी के टिकट पर फिर से चुनावी मैदान में। बाकी इनके बातचीत को लेकर अगर आप रुपौली की जनता है, आप कितना समर्थन रखते हैं या फिर आप इनके विरोधी भी हैं, तो क्या कुछ आप सोच सकते हैं वो कमेंट में लिखिएगा, जरूर वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। जय हिंद।